दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो मनी सूट से संबंधित है। आप देखते हैं कि आजकल आप या आपके रिश्तेदार या आपके जान पहचान वाले का कोई ना कोई रुपया ले लेता है। रुपया लेने के बाद वो रुपया नहीं देता है, या कभी कभी किसी संस्था के ऊपर में, किसी भी कंपनी के ऊपर में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में आपका पैसा बकाया रहता है और आप इसके पीछे दौड़ भाग करते करते आप थक जाते हैं। उसके बाद भी वो पैसे नहीं दे पाता है, या तो वो राशि जो है आप वसूल नहीं कर पाते। तो क्यों ना आप कानूनी कार्रवाई करें जहां पर आपका अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कभी कहीं मेहनत करके आपका पैसा का हक बनता है, आपका रुपया का हक बनता है, और वह आदमी यदि आपका रुपया कमाया हुआ ले लेता है फिर आपको नहीं देता है, या कभी आप मदद के रूप में उसे देते हैं कि वो काम करने के बाद फिर रिटर्न कर देना, या कभी वो मांगता है अपने जरूरत के अनुसार और आप उसे देते हैं फिर आपको लौटाता नहीं है, या तो आप कहीं ना कहीं काम किए हैं, किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में काम किए हैं और उसके बाद वो बकाया राशि जो आपको नहीं देता है, तो उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करना जरूरी है। और वही होता है मनी रिकवरी सूट, यानी धन वसूली का वाद। तो आप यह सिविल केस है और आप पूरे का पूरे वीडियो देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि यह आप अपने रिश्तेदार के पास भी फॉरवर्ड करेंगे जिससे इसकी जानकारी की जरूरत पड़े। और ऐसा घटना बहुत सारे घर में घटित होता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं तो पैसे नहीं देते रहते हैं, पैसा लेते समय ले लेता है रुपया, फिर देता नहीं, या तो बकाया राशि नहीं देता है। तो आइए शुरू से स्टार्ट करते हैं, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मनी सूट का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति या कोई भी संस्था, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑफिस की जो कंपनी का जो ऑफिस है, वो कंपनी बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करना ही मनी रिकवरी सूट कहलाता है। राइट, उसे धन वसूली वाद भी कहते हैं। यदि कंपनी आपसे वसूलता है तो वो भी मनी सूट करेगा। यदि आप कंपनी या किसी व्यक्ति से वसूलते हैं तो आप करेंगे मनी सूट फाइल। राइट, तो मनी का रिकवरी करने के लिए जो दायर करते हैं वही हुआ मनी रिकवरी सूट। ठीक, अगर किसी व्यक्ति ने आपको पैसे उधार दिए हैं, वो वापस नहीं कर रहा है, तो आप अपने पैसे वापस पाने के लिए कोर्ट में मनी सूट फाइल कर सकते हैं। राइट, अगर कोई व्यक्ति ने आपको पैसे उधार दिए हैं, वो वापस नहीं कर रहा है, आपको उधार नहीं दिए हैं, आप उधार दिए हैं, अगर किसी व्यक्ति को, सॉरी यहाँ पे जो है ना, किसी व्यक्ति को नहीं, यदि आपको दिया है पैसे उधार तो वो आदमी करेगा रिकवरी का। ठीक, तो अगर किसी व्यक्ति को आपने पैसे उधार दिए, या तो अगर किसी व्यक्ति ने आपको पैसे उधार दिए, ठीक, तो आप क्या करेंगे? रिकवरी सूट फाइल करेंगे, मनी सूट फाइल करेंगे। ठीक, यहाँ पर दोनों पक्ष को देखना है। हो सकता है कि आपके ऊपर ही है तो आपको ये मन में होगा कि सामने वाले ने पैसा मुझे दिया, मैं नहीं कर रहा हूं, तो सामने वाला फाइल करेगा। राइट, यदि आपने दिए, आपका पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप सीपीसी के तहत आप ये मनी सूट फाइल करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर एक ही सेंटेंस है, दोनों पक्ष के बारे में मैंने बता दिया। चलिए अब मनी सूट दायर करने का तरीका कौन है? दो तरीके की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समरी सूट के बारे में बात करेंगे, वह प्रक्रिया जानेंगे। राइट, याद रहे यह सिर्फ पैसे संबंधित है। ऐसा नहीं कोई सामान दिया है, वो सामान नहीं आपको दे रहा है तभी मनी सूट करेंगे, मनी रिकवरी सूट करेंगे। जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रुपया से संबंधित है। यदि कोई रुपया बाकी है, कोई किसी के ऊपर राशि बाकी है, तभी ऐसा करेंगे। चलिए समरी सूट के बारे में करते हैं। ऑर्डर 37, ठीक, सीपीसी की ऑर्डर 37 की बात करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? समरी सूट फाइल करेंगे। यह एक त्वरित और प्रभावी प्रक्रिया है, बहुत ही फास्ट काम करता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपके पास पैसे दिए जाने का स्पष्ट लिखित प्रमाण न हो। इस सेंटेंस को थोड़ा अच्छा से देखिए, यानी जिसे आपने पैसा दिए और आपने उसे कहीं ना कहीं साइन और करवा लिए। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपके पास पैसे दिए जाने का स्पष्ट लिखित प्रमाण हो। ठीक, यानी आपने किसी व्यक्ति को पैसा दिया, भाई कैसे दिए पैसा? प्रोमिसरी नोट बनाए होंगे, ठीक, या तो हुंडी बनाए होंगे, या तो आप बैंक का चेक दिए होंगे, या तो सादा पेपर पर लिखवा लिए होंगे, या तो बॉन्ड पे लिखवाए होंगे, स्टाम्प पे लिखवाए होंगे। ठीक,
तो कहीं ना कहीं आपके पास यह प्रूफ होना चाहिए कि आपने इस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है आपने क्या किए, तो पैसा दिए हैं, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। क्लियर? यदि आप किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं तब ऐसा होता है, तो बिल्कुल आप ये भी बताएंगे कि आपने इतने दिन तक काम किया, आपका पैसा बैंक में आता था इस अकाउंट में, आपके काम करने का अटेंडेंस आप दिखाएंगे कितने दिन मैंने काम किया हूं और उसके बाद मेरे अकाउंट में पैसा आया है। राइट? आपके पास एक स्पष्ट लिखित प्रमाण होना चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई स्टेटमेंट होना चाहिए। इस प्रक्रिया में कोई डिफॉल्टर पैसा वापस न देने वाले को 10 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश देती है। अगर वो जवाब नहीं देता है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। क्लियर? यानी जैसे ही आप ये प्रक्रिया करते हैं तो प्रक्रिया करने के बाद जिनके ऊपर आप ये सूट फाइल करते हैं उनको एक नोटिस आता है, और नोटिस आने के बाद उसे डिफॉल्टर वही हुआ जो पैसा नहीं दिया है, और वह नहीं देता है तो वह फैसला आपके पक्ष में आता है। अब आगे बात करते हैं कि दूसरा जो तरीका है वो कौन सा है। आपने सबसे पहले देखा समरी सूट फाइल करना, मैं मनी रिकवरी सूट की बात कर रहा हूं। अब समरी सूट के बाद मैं दूसरा बात करता हूं, और दूसरा तरीका है वो है ऑर्डिनरी सिविल सूट, जो सीपीसी का ऑर्डर 4 बताता है। इसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको बताएंगे कि आप प्रक्रिया क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। प्रक्रिया ने आपको सिर्फ मैं तरीका बता रहा हूँ, 2 तरीका से आप करेंगे। ठीक? उसमें क्या क्या प्रोसेस है वो आपको बताऊंगा। प्रोसेस करने के बाद आपको खुद जो अच्छा लगेगा वो सीपीसी का ऑर्डर के अनुसार आप फाइल करेंगे, पिटीशन फाइल करेंगे। यदि ऑर्डिनरी सिविल सूट आप फाइल करते हैं तो इसका उपयोग उस मामले में किया जाता है जहां पैसे के लेन देन में कोई स्पष्ट लिखित प्रमाण नहीं होता है। ठीक? मैंने पहले वाला बोला कि आपने जो उनको पैसे दिए और जो इनसे आप मांग रहे हैं और वो नहीं दे रहा है तो आप सिविल केस करेंगे, ठीक, तो समरी सूट फाइल करेंगे, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है। लेकिन आपने उनको जब पैसे दिए, हो सकता है कि आपने ओरली दे दिए, आपने उस पर विश्वास रख के दे दिए कि भाई मेरे को 1 लाख रुपया दो, किसी ने आपसे मांगा और मैं कुछ दिनों में लौटा दूंगा कि मुझे जरूरत है, घर बना रहा हूँ या शादी है, कुछ है। आपके पास कोई स्पष्ट लिखित प्रमाण नहीं होता है और आप क्या करते हैं, उनको दे देते हैं। तो यह मामला जटिल है। यह प्रक्रिया समरी सूट की तुलना में लंबी होती है क्योंकि इसमें गवाहों की पेशी, क्रॉस एग्जामिनेशन और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। तो आपको याद रखना है कि पैसे की जो रिकवरी की जाएगी तो या तो आपके पास प्रूफ होगा या तो नहीं होगा। अब है कि मनी सूट फाइल करने की प्रक्रिया क्या है। राइट? आपने पहले 2 तरीका समझ लिए। अब मनी सूट फाइल करने का प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जो आप जब किसी अनुभवी वकील के पास जाते हैं कि भाई वकील साहब मेरा जो है पैसा मैंने किसी को दिया था और वो नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि जो आपने पैसे उनको दिए तो क्या आपके पास कोई लिखित प्रमाण है, आप देते समय कहीं लिखवाए थे पेज पर, कागज पर, डायरी में, या आपने ऑनलाइन दिए हैं या चेक के थ्रू दिए हैं। तो यदि है तो आप बता देंगे। तो प्रोसेस क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले वकील साहब क्या करेंगे, अपने नाम से आपके बिहाफ में जिस पर्सन से आपको पैसा वसूलना है उसका नाम, पता, उनके पिता का नाम आपसे मांगेंगे। ठीक? और उनको भेजा जाएगा लीगल नोटिस, जिसको आप प्लीडर नोटिस भी बोलते हैं। ठीक? तो वकालतन नोटिस उसे भेजा जाएगा। एक वकील अपने माध्यम से डिफॉल्टर को लीगल नोटिस भेजा जाएगा जिसमें साफ साफ लिखेगा कि मैं उनके बिहाफ में भेज रहा हूं, आपका नाम पता लिखेगा और आपने उन तारीख को पैसा लिए थे जो कि मेरे वकील को नहीं दिए, मेरे वकील वगैरह वगैरह हैं और वह किसी तरह का कानून का अवहेलना नहीं करना चाहता है, तो कानूनी रूप से आप दीजिए वगैरह वगैरह। नहीं चुकाने पर आपको समय दिया जाता है जो अक्सर 15 दिन दिया जाता है, कहीं 30 दिन भी दिया जाता है, लेकिन जनरली 15 दिन दिया जाता है। ठीक है? उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि 15 दिन का आपको समय दिया जाता है, 15 दिन के अंदर उसे चुका दे, नहीं तो आप पर क्या की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी हम क्या करेंगे, कानूनी प्रोसेस में चले जाएंगे, लीगल प्रोसेस में जाएंगे। तो यदि वो जो समय उनको समय सीमा दिया जाता है, उनको जब वो लेटर मिलता है, यदि वो आपसे नहीं मिलता है, वकील से नहीं मिलता है और वह पर्सन से बात नहीं करता कि ठीक है आप समाधान करा दीजिए, हम उनको इतना दे देना चाहते हैं, तब तो आप रुक जाएंगे। लेकिन वो डिफॉल्टर जो है वो आपको पैसा नहीं देता है, तो उक्त समय के बाद आपके वकील क्या करते हैं,
तो सूट फाइल करते हैं। अब सूट फाइल करने वाली बात आ गई। चलिए, यदि नोटिस के बाद भी पैसे नहीं मिलते हैं तो आप कोर्ट में मनी सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक, और जैसे ही मनी सूट फाइल करेंगे तो ऊपर का मैंने 2 तरीका बताया था, उसमें जाएंगे, या तो आपके पास प्रूफ रहेगी या तो नहीं रहेगी। ठीक, उसके बाद जैसे ही पिटीशन फाइल हो जाती है तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती है। कोई डिफॉल्टर को समन जारी करती है, कोर्ट क्या करती है, डिफॉल्टर को समन जारी करती है। आपने वकील के थ्रू लीगल नोटिस भिजवाया था, नहीं माना, नहीं आया, कोर्ट में सूट दायर कर दिए। अब कोर्ट में जब सूट दायर हो गया मनी रिकवरी का, तो अब कोर्ट क्या करेगी, पिटीशन बेस पर डिफॉल्टर यानी जो पैसा नहीं दिया है उनको समन जारी करेगी, नोटिस जारी करेगी। ठीक, वह समन जारी करेगी, फिर केस के आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। ठीक, अब है कि मनी सूट करने की समय सीमा, इसे भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आपने देख लिया कि जैसे ही फाइल किए तो फाइल करने के बाद कोर्ट क्या किए, आगे की कार्रवाई कर दी, उनसे पूछा जाएंगे, मांगा जाएगा, डेट पर डेट पड़ेगा, फिर आपसे भी गवाह पूछा जाएगा, वो बोलेगा या तो स्वीकार करेगा जी हाँ हुजूर मैंने इतना रुपया लिया था, या तो स्वीकार नहीं करेगा कि मैंने उनसे रुपया लिया ही नहीं। फिर आप गवाह पर जाएगा तो आप गवाह बताएंगे, गवाह में वो गवाह गुजरेगा, फिर गवाह बोलेगा जी हुजूर इनके घर में ऐसी ऐसी जरूरत पड़ी थी तो मेरे सामने में उन लोगों ने पैसा लिया, बोला था कि मैं कुछ ही दिनों में दे दूंगा और अभी तक इतने साल हो गए, इतने सालों से पैसा नहीं दे रहा है। कई बार उनको कॉल भी किया गया, मैसेज भी किया गया, उनके घर पर पंचायती भी किया गया, ये सारी बातें कोर्ट में डिस्कस होगी। ठीक, और यदि वो स्वीकार कर लेता है तब तो कोर्ट आदेश देगा कि ठीक है आपने इसे लिए, तो एक राशि निर्धारित की जाएगी, इस राशि को आप इतने समय तक दे दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर और दंड वाले कार्रवाई की जाएगी, आपको दंड दिया जाएगा। ठीक, अब ये समय सीमा के बारे में जान लेते कि मैंने शूट के समय यदि आपका पैसा लिया और आप उसे बोल रहा है कि आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, आजकल करते करते समय बीतता गया, तो आप वह प्रक्रिया कब करेंगे। मनी सूट फाइल करने की समय सीमा आमतौर पर 3 साल होती है। यह समय सीमा उस दिन से शुरू होती है जिस दिन से पैसे वापस करने की अंतिम तारीख थी। यानी आप किसी पर्सन को पैसा दिया, आज दिए, उन्होंने कह दिया साफ साफ यह पैसा आपको 6 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। ठीक, अब समय सीमा खत्म हो गई, 6 महीने तक आपने इंतजार किया और 6 महीने में वापस नहीं किया, तो 6 महीने के बाद क्या करेंगे आप, 6 महीने के बाद आप चले गए कोर्ट में, फाइल कर दी, तो 6 महीने के बाद तुरंत कोर्ट में फाइल नहीं करेंगे, वो समय सीमा 3 साल होनी चाहिए। मनी सूट फाइल करने की आमतौर पर 3 साल होती है। समय सीमा उस दिन से शुरू होती है जिस दिन से पैसे करने की अंतिम तारीख होती है। ठीक, तो मनी सूट फाइल करने की समय सीमा आमतौर पर 3 साल होती है। तो लिमिटेशन याद रहे, 3 साल के अंदर जो है आप यह कर सकते हैं, लेकिन याद रखें हमेशा कि आपको जितना समय लिया था पैसा रिटर्न करने के, वह तारीख क्रॉस हो गया हो। ठीक, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ होगा। यहाँ पर जो समय सीमा दी गई है, यह समय सीमा कभी कभी ऐसा होता है कि जितना समय उन्होंने लिया और वो समय नहीं दिया गया, फिर वो आपको समय बार बार दे रहा है, तो वह समय क्रॉस हो जाता है और आपके पास जो लिखित समय है वह समय से आपके पास जो बार बार टाइम दिया जा रहा है, तो उसके 3 साल के बाद आप मनी सूट दायर कर सकते हैं। क्लियर, यानी वो आपको समय दिया था लिखित रूप से कि 1 साल में रिटर्न कर दूंगा, ठीक, लेकिन 1 साल में नहीं किया, उसके बाद आपने उससे बार बार मांग रहे हो, बार बार मांग रहे हो, और वो मांगते मांगते अब जो है 3 साल भी क्रॉस हो गई है, तब भी आप मनी रिकवरी सूट दायर कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ होगा। थैंक यू सो मच।